नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ओपिनियन जस्टर पर। आज हम बात करेंगे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों और रिटायर्ड कर्मियों के लिए लागू की गई एक नई सुविधा के बारे में। यह सुविधा केंद्रीकृत लॉक प्रबंधन समाधान यानी सेंट्रलाइज लिकर मैनेजमेंट सॉल्यूशन सीएलएमएस के तहत दी जा रही है। इसका मतलब है कि अब बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के जवान और रिटायर्ड कर्मी किसी भी नजदीकी कैंटीन से शराब खरीद सकेंगे। लेकिन सीआईएसएफ के जवानों को अभी भी इस सुविधा से वंचित रखा गया है। आखिर क्यों? आज के वीडियो में हम जानेंगे। 1. इस नई सुविधा के फायदे। 2. इसका इतिहास। 3. सीआईएसएफ को बाहर रखने के कारण। 4. और क्या इस फैसले से जुड़ी कोई उम्मीद बाकी है? वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सेगमेंट 2, सीएलएमएस ऐप के फायदे क्या हैं? सबसे पहले बात करते हैं सीएलएमएस ऐप की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों के जवानों और रिटायर्ड कर्मियों को उनकी जरूरत के अनुसार शराब खरीदने में आसानी देने के लिए यह ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है सुविधा। जवान और रिटायर्ड कर्मी अपनी नजदीकी किसी भी कैंटीन से शराब खरीद सकते हैं। समानता। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के जवानों को अब एक समान सुविधा मिलेगी। डिजिटलीकरण। इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना ताकि पारदर्शिता बनी रहे। आखिरकार यह कदम जवानों और उनके परिवारों को आर्थिक रूप से राहत देने के लिए उठाया गया है। सेगमेंट 2, आईटीबीपी का नेतृत्व और संघर्ष का सफर। क्या आप जानते हैं कि आईटीबीपी पहला बल था जिसने अपने जवानों के लिए ऑनलाइन शराब आपूर्ति प्रणाली शुरू की थी? 2020 में शुरुआत। आईटीबीपी ने यह सुविधा अपने जवानों और रिटायर्ड कर्मियों के लिए शुरू की थी। 2020 में बदलाव, लेकिन उसी साल आईटीबीपी ने रिटायर्ड कर्मियों के लिए इस सुविधा को बंद कर दिया। इसके बाद अलायंस ऑफ ऑन एलेक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। एसोसिएशन ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और आईटीबीपी के डीजी राहुल रसगोत्रा से इस मामले में दखल देने की मांग की। कई बैठकों और संघर्ष के बाद आईटीबीपी ने यह स्वीकारा कि सीएलएमएस ऐप को सभी बलों के बीच एकीकृत करना जरूरी है। अब 12 जून 2025 तक यह सुविधा पूरी तरह लागू कर दी जाएगी। सेगमेंट 3, सीआईएसएफ जवानों के साथ सौतेला व्यवहार। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की। सीआईएसएफ को इस सुविधा से बाहर क्यों रखा गया है? सीआईएसएफ के जवानों को सीएलएमएस सुविधा से वंचित रखने के कई कारण बताए गए हैं, जिनमें से मुख्य हैं। 1. संवेदनशील ड्यूटी का हवाला। सीआईएसएफ जवान देश के महत्वपूर्ण संस्थानों जैसे एयरपोर्ट, मेट्रो और परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा में लगे होते हैं। इसलिए उनके लिए शराब कोटे की अनुमति नहीं दी गई। 2. प्रशासनिक कारण। सीआईएसएफ महानिदेशालय ने कहा कि प्रशासनिक कारणों से इस बल को सीएलएमएस ऐप से अलग रखा गया है। लेकिन सवाल यह है कि सेना और अन्य सीएपीएफ बल भी संवेदनशील ड्यूटी करते हैं, फिर उन्हें यह सुविधा क्यों? एसोसिएशन ने इस फैसले को सीआईएसएफ जवानों के साथ सौतेला व्यवहार करार दिया है। सेगमेंट 4, सीएलएमएस सुविधा लागू न होने से नुकसान। सीआईएसएफ जवानों और रिटायर्ड कर्मियों को इस सुविधा से वंचित रखने से न केवल उनकी जरूरतों की अनदेखी हो रही है, बल्कि सरकार को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। जीएसटी का नुकसान। सीएलएमएस सुविधा लागू न होने से करोड़ों रुपए के जीएसटी का नुकसान हो रहा है। समानता का सवाल। यह फैसला जवानों के बीच असमानता को जन्म दे रहा है। सेगमेंट 5, भविष्य की उम्मीदें और मांगें। अभी भी सीआईएसएफ जवानों और रिटायर्ड कर्मियों के लिए उम्मीदें बाकी हैं। एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह और अध्यक्ष एचआर सिंह ने मांग की है कि कम से कम रिटायर्ड सीआईएसएफ कर्मियों को सीएलएमएस सुविधा का लाभ दिया जाए। गृह मंत्रालय और सीआईएसएफ महानिदेशालय से इस मुद्दे को फिर से विचार करने की अपील की गई है। क्या सरकार इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम उठाएगी? ये देखना बाकी है। कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, ये थी सीएपीएफ कैंटीन और सीएलएमएस ऐप से जुड़ी एक बड़ी खबर। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के जवानों को यह सुविधा 12 जून 2025 तक मिल जाएगी। लेकिन सीआईएसएफ जवानों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ओपिनियन जस्टर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। एंडिंग स्लाइड। हर जवान का सम्मान, हर समस्या का समाधान।